हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम सभी चाहते हैं अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना, उसका भविष्य अच्छा बनाना। तो देखिए, काफ़ी हद तक ताकत हमारे अंदर भी होती है और उस ताकत का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम माँ पिता हैं तो उस ताकत का हम प्रयोग करेंगे और अपने बच्चे का भविष्य, भाग्य को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ तो 100% बता रही हूँ कि जो आज उपाय बताने जा रही हूँ ना, वो 100% काम करेगा। बस विश्वास के साथ और पूरे मन के साथ और निष्ठा के साथ इस उपाय को करिए। आप बच्चों को ऐसा कुछ करिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे आपका बच्चा अच्छी राह पर चले। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको कि ध्यान में रख के करना होता है। जैसे कि वो आशीर्वाद जब आप अपने बच्चे को दें तो मन से निकलना चाहिए, और मन से कोई चीज़, कोई आशीर्वाद हम तभी दे पाते हैं जब सामने वाले व्यक्ति से हम बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चा अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, हमें डांट रहा है, बोल रहा है, तो फिर वैसी फीलिंग मन से नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, पूरे मन से अगर माँ बाप ये आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं आप अपने बच्चों का, तो निश्चित तौर पे उनका भविष्य बनना ही बनना है। एक चीज बता दूं मैं कि जब मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे और उनके पिता और माता को ये बात पता चली, तो उन्होंने उनको बताया कि आप जो है रास्ते में आने जाने वाले जो भी बड़े लोग हैं, सबके प्रणाम करें, सबका पैर छुएं और सबसे आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती है जिससे कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। और हुआ भी ऐसा। जब मार्कंडेय ऋषि को जो भी राह में आता जाता दिखता था, वो उसका पैर छूते थे। एक दिन क्या हुआ कि शिव पार्वती भी भ्रमण के लिए निकले, और ऐसे में माता पार्वती के चरण स्पर्श किए, और वो चूंकि भेष बदला हुआ था उनका, तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु की जगह दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इस पर महादेव भी चकित हो गए। तो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कैसे भी करके आप इस जो आशीर्वाद दिया मैंने, आप उसकी रक्षा कीजिए। आप इस बच्चे को दीर्घायु बनाइए, क्योंकि मैं तो आशीर्वाद दे चुकी हूँ और ये बच्चा दीर्घायु होना चाहिए। आगे की कहानी आप सभी को पता है। चलिए आगे की वीडियो में बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाएं। एक चीज़ जो मैं बताती हूँ आपको, कई ऐसी बात मेरे सामने भी हुई है। जैसे कि जो मुंबई या दिल्ली साइड से लोग आते हैं, मेरे यहाँ पूजा करवाने आते हैं या वैसे मिलने आते हैं, तो मिलने का कोई चार्ज तो मैं नहीं लेती हूँ, किसी से भी नहीं लेती हूँ। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि मैं किसी से ली हूँ। फिर भी लोग बहुत इच्छुक होते हैं। मैं मिलना चाहती भी नहीं हूँ, कम मिलती हूँ, तो मैं मिलती हूँ। तो मैं ऐसे ही एक परिवार से मिली, पूजा में मिली। तो उस परिवार में एक बच्ची की पूजा हो रही थी। तो मैं बोली कि बेटा जो है, पंडित जी लोगों को प्रणाम करो। तो उस पर माँ उनकी जो बैठी हुई थी, वो बोली कि बेटा नमस्ते बोलो, हम बेटियों से प्रणाम नहीं कराते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बेटियां दिव्य स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, नव दुर्गा है। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए, अगर हम बेटियों को झुकना नहीं सिखाएंगे, उन्हें किसी का आदर सम्मान या चरण स्पर्श नहीं सिखाएंगे, तो आज तो हमारी बेटियां बेटियां हैं, कल किसी की बहू होंगी। तो जब हमने वो चीज़ सिखाई ही नहीं है, तो हम उम्मीद भी नहीं करेंगे कि वो काम हमारी बेटियां कभी कर पाएंगी। तो मेरी समझ में, मेरी राय में, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें कि नहीं दीदी, आप गलत कर रही हैं, बेटियों से पैर नहीं स्पर्श कराना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी सुना है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। लेकिन मेरी राय में ये चीज़ है कि जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसी परवरिश उन्हें पहले से दें। और किसी के चरण स्पर्श करने से कोई सम्मान कम नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि आप बच्चे को जो आशीर्वाद होता है वो लोगों का मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए हर बच्चे को कि वो चरण स्पर्श करे आने जाने वाले या जो बड़े लोग हैं उनका। तो चलिए मुद्दे पे पहुंचते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं बात कर रही थी कि जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको चरण स्पर्श करना सिखाइए और उनसे बोलिए
कि वो चरण स्पर्श अपने घर में अपने माता पिता के करें। जैसे स्कूल जा रहे हैं तो आप बोलिए कि वो चरण स्पर्श करें, या प्रतिदिन सो के उठें तो माँ पिता के चरण स्पर्श करें। और आप क्या करें, उन्हें बोलें कि जो अंगूठे होता है, पैर का अंगूठा, उन अंगूठों को स्पर्श करके वो आपका आशीर्वाद लें। और आप क्या करें, अब आपकी बारी आती है, आप बच्चे के सिर पर या पीठ पर हाथ रखकर उसे जो भी आशीर्वाद चाहती हैं आप उसे मन से बोलें, और बोलें कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया है। आप ऐसा कल्पना करें, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ आपसे कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आप जैसा सोचेंगे वो चीज़ें वैसी होती जाती हैं। अगर बार बार निगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें आपके साथ घटित होती जाती हैं, और अगर बार बार आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें और विचार करें, और अपने बच्चों को आशीर्वाद देना सिखाएं और प्रतिदिन चरण स्पर्श करना सिखाएं। आप ये 2 काम करके देखिए कि बच्चों में क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों चीज़ें सिखा करके देखिए। ये किसी भी उम्र के बच्चे हो आप इसमें कर सकते हैं। छोटे बच्चे होंगे तो और बेहतर होगा, जल्दी सीख जाएंगे। बड़े बच्चे होंगे तो भी आप प्रयास करेंगे, धीरे धीरे, पहले तो वो शर्माएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी बातों को मानेंगे। चलिए, रोज नहीं भी कर पाते हैं आप तो किसी बड़े पूजा पाठ या किस चीज़ में उन्हें ज़रूर सिखाएं, और ये काम करके देखिए, निश्चित असर करता है। क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो अपने बच्चों को लगता ही लगता है। तो इस काम को करके देखिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे।
हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बढ़ा के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूं, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूं कि आप लोग जो मुझे जीरो से लेकर यहां तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, उत्साहित हूं। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूं, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतनी देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।